गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे एमपी की लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आज की इस मीटिंग में हम लोग सुनेंगे हमारे रिस्पेक्टेड लीडर से डीएक्सन के उत्पादों से बालों की देखभाल कैसे करें। इससे पहले मैं हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। उनकी डीएक्सन में शुरुआत होती है 2015 में, 2015 में उनकी शुरुआत होती है। डीएक्सन के साथ साथ टीचिंग लाइन में भी वो काम करते हैं। जब वो डीएक्सन ज्वाइन किए थे, डीएक्सन उनको आज आयुर्वेदिक और हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से परिचय हुआ था और धीरे धीरे उनको डीएक्सन बिजनेस प्लान के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त होती है और इसके बाद 2017 में डीएक्सन बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी को। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, आप प्लीज कैमरा ऑन कीजिएगा। मैडम कैमरा ऑफ है, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बहुत सारे इच्छुक है कि आप जो बालों की देखभाल हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट से कैसे करें। तो नाउ अभी आप फ्लोर ले सकते हैं। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू मैडम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? एक बार जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आज ये मौका मिला है। धन्यवाद डॉक्टर लिम सियोजिन को, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के पास में लाया है ताकि हम सभी अपनी प्रतिभा को साकार कर सकें। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रोफेसर बासुपाल सर को, डॉक्टर रत्ना मैम को, जिन्होंने इस कार्य को बहुत ही सफल तरीके से आगे बढ़ाया है और मुझे भी इस सफर का हिस्सा बनने का मौका मिला है। और साथ में डीएमआई को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि आज मुझे इस पाठशाला का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। और इन सभी के लिए आज मैं जो भी आगे बढ़ी हूँ, जो भी मैं इस सफर में मेरा अभी तक का जो तय किया है, उसमें मेरे जो मार्गदर्शक, मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे जानकारी दी, मेरा हौसला बढ़ाया, और मेरे गुरु मैं समीर जैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज मैं जो भी हूँ उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर ही पहुँची हूँ। और एक बहुत अच्छा टॉपिक आज मेरे पास आया है जिसके बारे में मुझे बात करने का मौका दिया गया है। और उस टॉपिक पे पहुंचने से पहले बस मैं ये सभी के सामने बात रखना चाहूँगी कि अपने शरीर के वैसे तो सभी पार्ट सभी को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारे हर किसी के जीवन में बहुत मायने रखता है और बहुत कीमती होता है। और उसकी वजह से हमारी जो सुंदरता कहें, कॉन्फिडेंस कहें और बिहेवियर कहें, एटीट्यूड कहें, उससे बहुत चार चांद लग जाते हैं। और आज के समय में वो हर कोई बहुत अच्छा सुंदर उस भाग को पाना चाहते हैं। ये जो हिस्सा है हमारे शरीर का, वो हम खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ही प्रिय और कीमती होता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए वो मायने नहीं रखते हैं, पुरुषों के लिए भी वो उतने ही कॉन्फिडेंस का जो है वो सपोर्ट करता है और उनके जो लुकिंग पे, पर्सनालिटी पे चार चांद लगाता है। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे बालों की, जिसकी वजह से हम अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं। हमारे बाल जितने अच्छे हों उतना आत्मविश्वास हम में बढ़ता है और हमारी पर्सनालिटी हो जो उतनी इफेक्टिव होती है किसी के साथ सामने जो हमारा अपीयरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं बाल जो है बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे अपीयरेंस के लिए, हमारे इफेक्टिविटी के लिए बहुत मायने रखते हैं। और हर कोई जो है वो बाल अपने सुंदर और घना, लंबा, मजबूत, सब कुछ, सारी क्वालिटीज जो है सभी को चाहिए रहती है। तो आज हमारा जो एक विषय मिला है जिसके बारे में मुझे इस पाठशाला में चर्चा करने का मौका मिला है, वो हमारे बालों के ऊपर है कि हम इन बालों को कैसे
देख सकते हैं, इनकी देखभाल करें, कैसे इन्हें हम अच्छा बनाएं ताकि ये हमारे खूबसूरती में, हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगाएं। तो इसके बारे में ही मैं अपनी बात रखूंगी। मैं सर से चाहूंगी कि स्क्रीन शेयर करें। सर ये फुल स्क्रीन ओके ओके जी आपकी तरफ से होगा? जी अब ऑलरेडी स्क्रीन पे शो हो रहा है पीपीटी। ओके, नहीं तो ये फुल स्क्रीन आपसे होगा या मैं करूं? नहीं आप कर दीजिए मैडम प्लीज। एक मिनट सर। पर ये शायद ये सर फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या सर आप उधर से अगर क्लोज कर दे तो मैं इधर से शेयर कर दूंगी। नहीं पीपीटी हमें यहाँ से ऑन नहीं है, आपके सिस्टम जो शेयर किया हुआ है लैपटॉप में वही वाला शो हो रहा है यहाँ पे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाय 1 आप स्लाइड आगे कर सकते हैं। ओके जी पर ये सर स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है सर। ये आप पीपीटी पे क्लिक कर लीजिए और उसको आगे क्रॉस नीचे डाउन कीजिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाएगा। मतलब आपकी तरफ से जो शो हुआ है ना वो आगे नहीं बढ़ रहा है। एक मिनट प्लीज का आप फिर से ट्राई करें। दोबारा शेयर कीजिए प्लीज। यस यस सर। तो आज की इस पाठशाला में आप सभी का, जितने भी जो भी हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत ही ये अहम हिस्सा है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है और सभी इसको अच्छा और सुंदर भी पाना चाहते हैं। तो बस हम इसको कैसे सुंदर बना सकते हैं और क्या इसमें समस्याएं हो सकती हैं, उन सब के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ हेयर से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो बाल होते हैं हमारी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और हर कोई अच्छे बाल चाहता है, लंबे, घने, सुंदर, काले, सभी को इच्छा होती है कि उनके बाल अच्छे हों ताकि उनकी ब्यूटी को वो और भी ज़्यादा बढ़ा सकें, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें। और इसके साथ ही ये बाल जो है हमारे प्रोटेक्टर के रूप में भी काम करते हैं। ये हमारी बॉडी को कई तरह से ठंडी, गर्मी और इन तरह के जो मौसमी बदलाव होते हैं उस पर भी हमारी सुरक्षा करते हैं ये। इसके साथ ही ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी जो है ऑप्टिमाइज करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। और साथ ही ये जो यूवी रेडिएशंस निकलती हैं, जो धूल मिट्टी और ये सारी चीज़ें जो एयर अपने एटमॉस्फेयर से जो भी चीज़ें हमारे कनेक्शन में आती हैं उसे ये जो है वो हमें बचाते हैं। तो ये कुछ बालों से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने जाना है। अब बात करते हैं, क्योंकि बाल की बात हुई है तो कहीं ना कहीं बालों से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी हमारे सामने पहले आती हैं कि जब हम सुंदर बालों की बात करते हैं तो इसके साथ में समस्याएं साथ ही आती हैं। तो कुछ कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जनरली ये हर किसी को देखने को मिलती हैं। असमय बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ जाना, पतले हो जाना, दो मुँहे होना, बिल्कुल जो रूखे बाल हो जाते हैं, शाइन नहीं रहती है, या जो गंजापन आ जाता है, कम उम्र में ही बाल जो है वो आजकल झड़ जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी समस्याएं होती हैं बालों में जो हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो डैंड्रफ हो या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यूँ गिनाने लगूंगी तो बहुत समय होगा, पर ये किसी न किसी प्रॉब्लम से हम सभी जो है वो फेस करते हैं और समस्याओं से गुजरते हैं। कुछ हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात हुई है तो हम थोड़ा सा उनके कारणों के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सर स्क्रीन शेयर हो रही है, आगे बढ़ रही है क्या स्लाइड? जी ऑलरेडी स्क्रीन शेयर है, आप आगे क्लिक करेंगे पीपीटी में और उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाएंगे तो चलेगा, स्क्रीन चल जाएगा। अब अभी शेयर नहीं हो रहा है क्या? चेंज हुआ है क्या? अभी शो हो रहा है पीपीटी, ऑलरेडी पीपीटी शो हो रहा है। ओके ओके, तो कुछ रीजंस के बारे में आपको
प्रॉब्लम्स जो है हमारी, क्या कारण है कि हमारे बालों में जो जो प्रॉब्लम्स बनती हैं उसके लिए क्या समस्या हो सकती है, उसके बारे में, उनके कारणों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो कारण है वो कहीं ना कहीं हमारा डाइट है, जो जिसकी वजह से हमारा जो है बाल में कई तरह की समस्याएं बनने लगती। और खास करके अगर हम इस समय की जो मॉडर्न डाइट है उस पर देखेंगे तो खाने पीने में आजकल जो है वो फास्ट फूड और इस तरह की खाने जो है वो ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑयली आइटम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। यानी कि कुल मिला के कहें तो हमारे जो खाने की थाली में से सिर्फ स्वाद और सुंदरता रह गई है, लेकिन जो न्यूट्रिशन था वो धीरे धीरे गायब हो गया है। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बालों के अच्छे ग्रोथ ना होने का, सुंदर ना दिखने का, और तरह तरह की समस्याओं को डाइट है जो बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसके साथ ही जो हम बालों की बाहरी देखभाल के लिए ऑयल या शैम्पू जो यूज करते हैं, जनरल करते हैं हमारे बालों के पोषण में, उनके जो प्रॉब्लम्स बनती है उनमें। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा, अच्छी लंबी उनकी चोटी हुआ करती थी, बाल मोटे भी रहते थे, बहुत कम प्रॉब्लम होती थी कि असमय जो है लोगों के बाल आजकल हम देखते हैं सफेद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस समय पे थोड़ा सा पुराने समय में अगर जाएंगे, जिन्होंने भी उस चीज को फेस किया, देखा है, वहां पे हम देख सकते हैं कि पहले बाल कितने अच्छे हुआ करते थे। ना ही कोई वैरायटी ऑफ ऑयल था, ना ही किसी तरह का मार्केट का कोई शैम्पू था। बहुत ही नॉमिनल चीजें, आंवले से लोग बाल धो लिया करते थे, नींबू, छाछ, इन सब चीजों से, काली मिट्टी से इवन बाल धोए जाते थे, और बालों में उतनी ही शाइनिंग होती थी, उतने ही वो स्ट्रांग होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और हम मॉडर्न एरा की तरफ आते गए तो तरह तरह के जो हमने शैम्पू और ऑयल यूज किया, और उसका नतीजा आज हम सभी जो है, हर पीढ़ी जो है वो भुगत रही है। इसके साथ ही हमारा जो एक आज के समय में बहुत ज्यादा बालों को नुकसान पहुंचाने का जो रीजन है वो हेयर ट्रीटमेंट है। आजकल बालों को सुंदर बनाने के लिए, नए नए हेयर स्टाइल बनाने के लिए बहुत ज्यादा उनमें जो है कलर करने किया जाने लगा है, तरह तरह की डाई का यूज किया जाने लगा है। बहुत सारे जो हम हेयर स्टाइल बनाने के लिए कभी बालों के साथ कर्ल कर रहे हैं, कभी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें जब लिमिट से ज्यादा होने लगती हैं तो बालों को बहुत खराब कर देती हैं, उनकी पूरी शाइन चली जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो ट्रीटमेंट है वो हमारे बॉडी पे भी गलत इफेक्ट डालते हैं। अगर हम सभी ने देखा होगा, तो ऐसा लगता है कि जब हम किसी फिल्म स्टार या जब हम टीवी में किसी को देखते हैं, उसके लंबे बालों को देखते हैं, तो हम कितना जल्दी आकर्षित हो जाते हैं कि काश मेरे बाल भी ऐसे होते। लेकिन अगर आप उनके एक्चुअल बाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके बाल जो है वो धीरे धीरे समय के साथ छोटे होते जाते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है, जो बिल्कुल जो घने होते हैं, वो घट जाती है, बिल्कुल बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, और उनकी जो शाइन है वो सब धीरे धीरे सारी चीजें गायब होने लगती हैं। और वो सारा जो उनके सुंदर और लंबे बाले घने बालों का जो कमाल है वो बिक के द्वारा होता है, उसको लगा के वो सभी सुंदर बनते हैं और तरह तरह की हेयर स्टाइल्स बनाते हैं। तो सभी सारी चीजें आर्टिफिशियल हो गई हैं अब हेयर के लिए, क्योंकि हमने हेयर पे इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है कि कहीं ना कहीं आज उसका दुष्परिणाम सभी को देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पोल्यूशन भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आज के समय में जो इतना ज्यादा अपना एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो चुका है कि उसकी वजह से आज बहुत ज्यादा बालों में दो मुहे हो जा रहे हैं, गंदगी जम रही है, स्कैल्प में बहुत ज्यादा पोल्यूशन जम रहा है। तो इसकी वजह से भी बाल जो है अपने खराब होते हैं। और इसके साथ में जो मेरा आखिरी जो एक रीजन है वो बहुत बड़ा है, दिखने में तो सबसे छोटा है लेकिन बहुत इफेक्ट डालता है वो हमारे बालों पे, हमारे पूरे बॉडी पे भी। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बालों के अच्छी ग्रोथ को रोकने में, और जितने भी तरह की समस्याएं बनती हैं उसमें। क्योंकि आज हम देखें, चाहे वो फिर पढ़ाई का स्ट्रेस हो, चाहे किसी को जॉब का स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल का क्राइसिस का स्ट्रेस हो, या फिर हमें फैमिली जो संभाल रही हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको फैमिली के जो बैलेंस बनाना है उसमें स्ट्रेस हो। तो स्ट्रेस कई तरह के होते हैं, और ये स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे बालों के झड़ने में। क्योंकि हमारा स्ट्रेस में हम वो जो हार्मोन से निकलता है वो ही बहुत नुकसान करता है। और साथ ही अगर हमने देखा हो कि जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन पे एकदम हाईएस्ट मार्क लाने का जो प्रेशर है,
उसका जो स्ट्रेस है, पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, आंखें भी कमजोर होती हैं, पढ़ने में इतना बिजी होते हैं कि हम बॉडी को न्यूट्रिशन भी नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं इकट्ठा होती हैं और अगर देखा है तो हमने कि जो आईआईटी करने वाले हैं या ज़्यादा पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, उनकी कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा जो है बाल वो है झड़ जाते हैं और उनकी आँखों की रोशनी में भी बहुत इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि बाल जो है वो अपने आप ही धीरे-धीरे साथ जो है वो छोड़ने लगते हैं। तो ये कुछ रीज़न हैं जो हमारे बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अच्छे नहीं रह पाते, हमारे बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उन सभी के लिए। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम जिस कंपनी के साथ में आज जुड़े हुए हैं, उस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा जो है वो शस्त्र दिया है हमें अपने बालों की देखभाल के लिए। और वो जो शस्त्र है, वो है हमारा बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधियों से बना हुआ नीली तैलम हेयर ऑयल, जो हमारे बालों की संपूर्ण रक्षा करता है, सुंदर बनाता है, ग्रोथ करता है, हर तरह से उसकी देखभाल करता है और हमें अच्छे बाल पाने का मौका मिलता है। तो ऐसा क्या खास है इस नीली हेयर ऑयल में, वो आइए जानते हैं कि आखिर किन खूबियों की वजह से ये जो ऑयल है हमारा इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है और हर तरह की समस्याओं को भी ये खत्म करता है और हमारे बालों को सुंदर, घना, काला सब तरह से बनाता है। तो इसमें 20 तरह की औषधियाँ जैसा कि हम सभी जानते हैं। ऐसे तो इन औषधियों को हम सभी याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ इनमें औषधियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें उनकी खूबियों को जानना पड़ेगा। मैं उन औषधियों का नाम आपको बताना चाहूँगी। कमला है, कुरांचुका है, नीली है, अयोराजा है, पद्मा है, भृंगराज है, भृंगराज का सरस है, अर्जुन है, तगारा है, प्रियांगु है, गुरुचि है, ददिमा है, हरितकी है, अमलकी है, विभीतकी है, केतकी है, बीज का है, कृष्णा तिल है और काश्याफ त्रिफला है और प्रीमियम कोकोनट ऑयल है। तो इस तरह से ये 20 तरह की जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है कि हर किसी के बॉडी में अलग-अलग कारणों की वजह से जो है हमारे हेयर में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हो। तो उन सभी के लिए ये सारी औषधियां जब मिला के दी गई हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप ही उन औषधियों को यूज करके और हमारे बालों में होने वाली समस्याओं को खत्म कर सकती है। इसलिए इतनी तरह की जड़ी बूटियां डाली गई हैं, ताकि जब जो व्यक्ति भी यूज करे तो उसको अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बालों में कोई समस्या आ रही है तो उससे वो छुटकारा पाया जा सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितनी सारी औषधियां मिली हुई हैं और बहुत अच्छा तेल है। इस तेल को लगा के हम वो सारे चीजें पा सकते हैं बालों को लेकर, जो हम पाना चाहते हैं और सुंदर बनने के लिए जो जरूरी होते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट है, नीली तेलम जिसके नाम पे रखा गया है, खास करके वो उसका जो बॉटनिकल नेम है इंडिगोफेरा टिंक्टोरा है, जो एक पत्तियों से बना हुआ है और इसकी पत्तियां जो हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। बालों को असमय ग्रे होने से बचाती हैं, नए हेयर्स को ग्रोथ होने के लिए स्टिमुलेट करती हैं। और ये पौधे के नाम पे ही इस तेल का जो नाम है वो रखा गया है। इसके साथ में ही इस तेल में जो भृंगराज पत्ती है और सरस है, सरस यानी कि जो पत्तियों को भाप के द्वारा उसके रस को निकाला जाता है, उबाला नहीं जाता है। तो इस तरह से इसके जो है भृंगराज की वजह से ये हमारे बालों को, उसकी हेल्थ को अच्छा करता है, नरिशमेंट देता है और जो स्कैल्प में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो भी स्किन से रिलेटेड, उसको ये दूर करता है। साथ में इसमें लोटस ऑयल है, जो हमारे बालों को असमय जो ग्रे होने लगते हैं या सफ़ेद होने की प्रोसेस होती है उसको रोकता है और साथ में ये हमारे बालों को कंडीशनर का काम करता है और शाइन देता है और साथ में जो दो मुँहे बाल होते हैं उससे ये बचाता है। इसमें कोकोनट ऑयल है जो कि हमारे बालों ग्रोथ को प्रमोट करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, शाइन बनाता है, साथ में हमारे बालों को सॉफ्ट करता है। और जो कोकोनट ऑयल है ये हमारा जो है वो ठंडक देता है। तो इसलिए जब बालों में ठंडक रहती है तो बालों में जो ग्रोथ है वो बढ़ती है और ये इनका जो झड़ना होता है वो कम होता है। इसके साथ में भी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। त्रिफला है
जिसमें 3 जो फल आते हैं वो रहते हैं। एक बीज का है, जो हमारे शरीर हेड की जो स्कैल्प होती है, तो बीज का, और जो हमारा है प्रियांको, ये दोनों ही में जो है वो एंटी फंगल जो है कैपेसिटी पाई जाती है। जो हमारे शरीर जो बॉडी स्कैल्प है, उसमें अगर कोई फुंसी या कोई खुजली या इस तरह की जो भी स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है, उससे ये छुटकारा दिलाते हैं। साथ ही बालों में जो किसी तरह की समस्या होती है उसको दूर करते हैं, और ये हमारे माइग्रेन या सर दर्द की जो समस्या होती है उसमें भी ये आराम दिलाते हैं। साथ में जो हरित की है, विभित की और केत की, ये तीनों ही बालों को असमय जो सफेद होना उससे रोकते हैं, बालों को झड़ने से रोकते हैं, और जो डैंड्रफ बालों में पाए जाते हैं उससे ये छुटकारा दिलाते हैं। और बालों के हेयर्स को जो रूट होते हैं उसको मॉइस्चराइज करते हैं, और जो बाल हैं हमारे उनको शाइनी बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। जो फ्रीजी फ्रीजी हेयर और एकदम से बेजान से बाल दिखते हैं, उनको ये ठीक करने में मदद करते हैं। साथ में कृष्णा तिल है, यानी कि काली तिल का तेल भी मिला हुआ है, जो अच्छा मॉइस्चराइज करने का काम होता है, और ये हमारे बालों को नरिश करता है, चिकना बनाता है और ठंडक देता है, और सिर दर्द में भी ये बहुत अच्छा हमें आराम दिलाता है। अमलकी यानी कि इसको संरक्षक कहा गया है। आंवला जो है वो हमारे बालों की पूरी तरीके से सुरक्षा करता है, बालों को मजबूत, घना, काला और रेशमी बनाता है, जिससे हमारे बाल जो है वो बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी औषधियां हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ही औषधियों के बारे में डिटेल में बताया है। साथ में इसमें जो है वो लौह का पाउडर भी है, जो जिससे हमारे बालों को आयरन और जो काला होने का जो प्रोसेस है वो भी होती है। इसके साथ में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सर दर्द के लिए फायदा करती हैं, अगर माइग्रेन है उसमें फायदा करती हैं, शरीर में सर में ठंडक दिलाती हैं, और जितनी भी छोटी से लेके बड़ी समस्या जो हमारे बालों को लेके हो सकती है उन सभी को ये दूर करती है। तो इन औषधियों के कारण ही हमारा जो नीली तैलम है वो इतना पावरफुल है कि चाहे हमारे बालों से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसे ये ठीक करने में हमारी पूरी मदद करता है। तो नीली तैलम के बारे में एक शॉर्ट में हम ये देखते हैं। ये हमारे डैंड्रफ को दूर करता है, स्कैल्प को बहुत अच्छा रखता है, और जो असमय बाल सफेद या भूरे जो होने की प्रोसेस होती है उसको रोकता है। स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शन को हमको बचाता है, और नए हेयर को ग्रोथ होने में मदद करता है। जब हम इसको रेगुलर यूज करने लगते हैं तो ये हमारे जो स्कैल्प में डैंड्रफ बनते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और नए हेयर भी ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे केवल जिनका अगर जेनेटिकली जो इफेक्ट है वहां, उसके अलावा ये अगर नॉर्मल बाल जो है वो इन बाहरी कारणों की वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें ये नए हेयर को ग्रोथ होने में मदद कर सकता है। अगर किसी का केवल जो अपना जेनेटिकली अगर होता है तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाहरी रीजन की वजह से जब बाल झड़ते हैं तो वहां पे ये तेल बहुत अच्छा असर दिखाता है, और इसके साथ ही हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे जो वॉल्यूम होता है बालों का उसको बढ़ाता है, और लंबे भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। त्रिफला जो है वो नए हेयर्स को ग्रोथ होने में प्रमोट करता है। तो इस तरह से बहुत सारी औषधियां, सभी का अलग अलग जो है वो रोल है, इसलिए सभी को एक साथ में मिलाया गया है ताकि कैसी भी समस्या हो उससे हमें डरे नहीं, और उस समस्या को हम दूर करें, अपने बालों को जो है वो सुंदर बनाएं। नीली तैलम का जो स्पेशल फीचर उसके बारे में हम जानते हैं। ये बहुत ही लाइटर है, टेक्सचर में बहुत पतला है, और ये बालों की जो स्किन है उसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ में इनमें जितने भी जो औषधियां मिली हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट का भी गुण होता है, और एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल भी क्वालिटी इनमें होती है, जो हमारे स्कैल्प की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। साथ में जब हम इस तेल को यूज करते हैं तो कूलिंग और रिफ्रेशनिंग जो अपने को फीलिंग आती है वो हमें मिलती है। तो ये तेल लगाने के बाद हमको ये चीजें महसूस होती हैं, क्योंकि हमारे जो तेल है उसमें वो 20 औषधियां मिली हुई हैं, जिनके कारण हमें ये सारे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं।
इसको यूज कैसे करते हैं, यूज करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तेल को हम एक छोटी कटोरी में निकालें और हल्का सा इसको 3 से 5 सेकंड के लिए हम इसको थोड़ा सा गर्म करें। ज्यादा अपने को गर्म नहीं करना, बस जरा सा गर्म करना है। और इसको अपने पोर्स से आप लगा सकते हैं, या जो टूथब्रश होता है वो, जो उससे हम लेके अपने स्कैल्प पे लगाना है। और स्कैल्प पे लगाने के बाद अपने को थोड़ा सा जो उंगलियों के पोर्स हैं उनसे भी मसाज करना है। और अगर उनसे आप मसाज नहीं कर सकते हैं तो हम कंघी लेके करीब 15 से 20 बार जो है वो हमको अपने बालों पे, अपने हेड पे जो है वो फेरना है, ताकि उससे क्या होगा कि जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा बढ़ता है। तो तेल जो है वो, अगर उसमें कोई भी स्किन पे जो गंदगी है या डैंड्रफ है तो वो हटेंगे, तो अपना सर्कुलेशन अच्छा बढ़ेगा और जो तेल है वो अपने हेड पे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम चाहें तो ओवरनाइट बालों पे तेल लगा के छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट डे हम अपने बालों को शैम्पू। तो ये है हमारा नीली तैलम, जिसको यूज करके हम अपने बालों की उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब जैसा कि शुरू में भी मैंने बीच में थोड़ा सा चर्चा की थी कि बालों की जो बाहरी देखभाल है उसके लिए 2 चीजें समझ लीजिए कि वो दिन रात कह लें या जो माता पिता कह लें, जो एक कंपेयर में होते हैं वैसा ही है। क्योंकि तेल हम यूज करते हैं तो बालों को धोने के लिए, उससे गंदगी को निकालने के लिए, डस्ट पोल्यूशन को निकालने के लिए हम शैम्पू का भी यूज करते हैं। तो वो शैम्पू भी हमारा बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे बालों के पोषण में, उन्हें सुंदर बनाने में, या उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स बनाने में। तो शैम्पू भी हमें ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे बालों के लिए अच्छा हो, किसी भी तरह का कोई हानि ना पहुंचे। क्योंकि अभी तक जो हम शैम्पू यूज कर रहे हैं, जनरली हम जो है देखते हैं, जो ऐड आते हैं या उनको जो अपन आकर्षित होते हैं कि हाँ इसमें ये चीजें, ये कंटेंट मिले हुए हैं, लेकिन जो हम मार्केट से शैम्पू लाके यूज करते हैं उसमें कई ऐसे हानिकारक कंटेंट मिले हुए होते हैं, जिनका जब हम लगाते तो कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो असमय सफ़ेद होना या झड़ना तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि कई ऐसे शैम्पू हैं जिनको यूज़ करके शायद सभी ने उसका एक्सपीरियंस लिया होगा कि बाल जो है वो बहुत तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे हानिकारक तत्व उसमें मिले होते हैं जो ये सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर अपने जो बाल हैं वो, तो वो एक कॉमन माना जाता है कि चलो ठीक है, ये झड़ने की कैटेगरी में नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ही इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है, यानी कि हमारे जो बाल हैं वो अब झड़ना शुरू हो गए हैं। तो शैम्पू में कई ऐसे और कार्सिजेनिक तत्व भी होते हैं जो भविष्य में बहुत गंभीर बीमारियों को भी बना सकते हैं। तो इसलिए हमें उन शैम्पूओं को थोड़ा-सा अवॉइड करना है जिनमें ऐसे हानिकारक तत्व मिले हुए हैं, जिनके लगातार इस्तेमाल करने से हम अपने बालों में कई समस्याएं बना सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन है हमारा गैनोजी शैम्पू, जो बहुत ही शानदार है। और ये शैम्पू हमारे बालों को के लिए किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारे जो पीएच है उसको बैलेंस करता है, साथ विटामिन बी 5 जो हमारे बालों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उनको नरिश करता है और हेयर फॉल स्किल्स को, नए हेयर ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है। साथ में ये बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है, बहुत प्यार से जो है वो हमारे बालों को ये साफ सफाई करता है, किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं करता है और हमारे बालों को हेल्दी रखता है, सॉफ्ट रखता है। और ये हमारे बाल जो है इनको लगाने के बाद शाइनी भी लगते हैं। इस गैनोजी शैम्पू में किसी भी तरह का जो है झाग वाला जो तत्व है वो नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये शैम्पू जो है झाग नहीं देता है। जो साधारण जो मार्केट के जो भी शैम्पू अदर हम यूज करते हैं वो काफी झाग देते हैं, उनकी तुलना में गैनोजी शैम्पू जो है वो झाग बहुत कम देता है। और साथ में ही इस शैम्पू को जब हम यूज करते हैं तो हमें किसी भी तरह का कोई कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कंडीशनर का भी काम करता है। इसको धोने के बाद हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा चिकने लगते हैं, स्मूथ लगते हैं और शाइनी लगते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम यूज़ करेंगे तो हम अपने बालों को बहुत अच्छी देखभाल कर पाएंगे।
इसके साथ ही जैसा कि जब मैंने शुरू में भी बात की थी कि आजकल का जो खान-पान है और जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से जब हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इंटरनल भी ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो हमारे बालों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, उनको समस्या बनने के लिए कारक बन सकते हैं। जैसा कि जो मैंने पहले ही बात की थी न्यूट्रिशन की, कि आज के जो खान-पान है उसमें कहीं न कहीं केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगी हैं, जिसके वजह से जो है हमारे बाल असमय सफ़ेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, उसमें तरह-तरह की समस्याएँ आ जाती हैं। और इस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो हमारे समस्या बनती है, उसको दूर करने के लिए हम जीएक्सन का स्पिरुलिना जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को अंदर से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो विटामिन है, मिनरल्स हैं, सभी चीज़ें जब हमारे बॉडी में पहुँचेंगी, बराबर मात्रा में पहुँचेंगी, तो जिनकी वजह से हमारे बाल जो है वो टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो समस्या को हम दूर कर सकते हैं। एनीमिक पर्सन को भी बालों के झड़ने की बहुत ज़्यादा समस्या बनने लगती है, तो उसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं स्पाइरुलिना के सेवन के द्वारा। साथ में अगर कोई हमें लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम नोनीजी जो जूस है उसका यूज़ करेंगे, जो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी भी होता है जो हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है और उसकी वजह से अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं या असमय सफ़ेद हो रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, रूखे और बेजान हो रहे हैं, तो उनको भी हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो तीसरा कारण है कि अगर हमारा जो डाइजेशन है, वो हमेशा खराब रहता है, तो उसकी वजह से भी हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेजान हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और तरह-तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। तो उसके लिए हमें अपने डाइजेशन को अच्छा करना पड़ेगा। एसिडिक नेचर से हमें उसे अल्कलाइन पे लेके आना पड़ेगा और जिसके लिए जो हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा शस्त्र है, ऋषि गैनो टी, जो हमारे बॉडी से रोज़ क्लीनिंग करता है, गंदगी, कचरे को हटाएगा और डाइजेशन को सही रखेगा। तो जब इन ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी को यूज़ करने से हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, तो हमारे जो बालों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी और हमारे बाल भी जो हैं वो सुंदर और घने दिखने लगेंगे। तो ये है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजेस जिसमें हमें जो आज बालों की समस्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और इसके लिए हमारा जो मेन नीली तेलम है उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि हर कोई अच्छे बाल चाहता है और बाल ऐसे हैं कि जब झड़ना शुरू हो जाते हैं तब इंसान के दिमाग की बत्ती जलती है और फिर उन्हें इतना टेंशन होता है कि मेरे तो बाल झड़ते ही जा रहे हैं और जब बाल झड़ने की वजह से हम टेंशन में आते हैं तो हमारे बाल जो है वो और तेजी से झड़ते हैं। तो हमें तब तक का इंतजार नहीं करना है। आप सभी आपने जो भी नहीं यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करें। जिन किसी को भी बालों की समस्या हो रही है उनको तेल के बारे में सजेस्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, जानें कि क्या दिक्कत आ रही है और उसके हिसाब से हमें उन्हें तेल का सजेशन देना है क्योंकि हमें झड़ने का या बालों के खराब होने का इंतज़ार नहीं करना है। उससे पहले ही हमें अपने बालों को बचा के रखना है क्योंकि एक बार बाल गए तो आप भले चाहे कितना ही पैसा क्यों नहीं कमा रहे हों, आपको आर्टिफिशियल बालों का ही सहारा लेना होगा। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि बाल कितने इम्पोर्टेंट हैं और अभी पिछले 1 साल में बाल के ऊपर करीब 2-3 पिक्चरें बन चुकी हैं। एक बाला नाम की थी और एक उजड़ा चमन जिसको अगर किसी ने देखा होगा तो उनको पता चला होगा कि बाल जो है वो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। और चाहे वो लेडी हो या जेंट्स, हर किसी को अच्छे बाल चाहिए। बाल असमय झड़ना जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि हम दोनों ही मूवियों में अगर जिन्होंने देखा होगा तो उसमें जो मेल कैरेक्टर है उसको इतना ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाता है। शादी में उसको प्रॉब्लम आती है कि एक जब रहता है ना लोग सभी सोचते हैं कि भई जब भी मेरी शादी हो तो मेरे बाल अच्छे होने चाहिए। तो वहाँ पे दोनों ही केस में जो है वो बाल नहीं होते और शादी में दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, शादी में भी प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़े, तो हर लेडी को, हर जेंट्स को, हर लड़के को, हर जो लड़की है, उन्हें अपने बालों को समय पे
जो है वो अच्छी ग्रोथ, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी चीजें देना होगा। नहीं तो एक बार बाल गए तो फिर आप कितने ही पैसे वाले हो, आप उन बालों को दोबारा नहीं ला सकते हैं, या तो फिर हमको आर्टिफिशियल खेती करनी पड़ेगी जो हेयर ट्रांसप्लांट का है, और वो खर्चा फिर ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम इन इंटरनल सोल्यूशन और जो एक्सटर्नल सोल्यूशन, इन दोनों में जो जैसी जिसकी जरूरत हो उसके हिसाब से जब हम इसको यूज करेंगे तो हम अपने बालों को बचा सकते हैं समय से रहते, ताकि जो है हमारे बाल जो लंबे समय तक सुंदर दिख सकें और हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे लाइफस्टाइल को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। कुछ घरेलू उपाय भी हैं कि जैसे जब हम जनरली आजकल क्या हो रहा है कि जो बालों के लिए हम हेयर डाई या हेयर कलर का यूज बहुत किया जाने लगा है। तरह तरह के लोग कलर करने लगे हैं बालों में, जो कहीं ना कहीं रसायन ही हैं जो हमारे बालों को इस तरह का देते हैं। नेचुरल कलर तो हमारे जो बाल जब हम पैदा होते हैं, जब बढ़ते हैं, तो जो कलर रहता है वही नेचुरल कलर कहलाता है। लेकिन हमें और सुंदर और इफेक्टिव बनने के लिए बहुत तरह के हम ट्रीटमेंट लेते हैं। तो वहां पे अगर हम केवल जो नॉर्मल मेहंदी है उसके साथ में जब हम मेहंदी का जो यूज करते हैं, तो बाजार की डाई वाली मेहंदी यूज ना करके जो नॉर्मल घरेलू प्लेन मेहंदी होती है, उस मेहंदी में जो अपना चाय पत्ती होता है, तो उसका पानी हम मिला के उसका घोल बनाएं, या फिर चाय को पीस के हम उसका पाउडर बनाएं और साथ में मेहंदी के साथ में लगाएं। हम चाहें तो मेहंदी घोलते समय उसमें स्पेरुलिना या एलोवेरा जेल जो है घर का बना हुआ, बाहर से नहीं, अगर किसी के पास एलोवेरा है तो उसका हम जेल निकाल के उसको बना सकते हैं घोल, उसको लगा के रखें। तो हमारे बाल जो हैं वो शाइनी भी आए करेंगे, और जिनके असमय सफेद हो चुके हैं बाल ऑलरेडी, तो वो भी अपने बालों को नेचुरल तरीके से सफेद ना दिख के वो बालों के कलर से मैच कर सकते हैं, और बालों को हम न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हमें पानी का सेवन भरपूर करना चाहिए, और हो सके तो नारियल पानी का सेवन भरपूर करें। मतलब महीने में कम से कम अगर 30 दिन होते हैं तो कोशिश करें कि 20 दिन नारियल पानी पिएं, और उसमें जो नारियल की जो गिरी आती है, निकलती है, उसको भी रेगुलर खाएं। और इस तरह से हम बहुत सी चीज़ों का जो सेवन करके अपने बालों को नेचुरल तरीकों से भी अच्छा रख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी हमारे हानिकारक जो तेल शैम्पू होते हैं उनका इस्तेमाल हम कम से कम करें। डीएक्सन का नीली हेयर ऑयल है जो जिसके बारे में जानकारी मिली है और बहुत इफेक्टिव है। और इसके साथ में मैं जो है अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि जैसा मेरा जो पहला बैकग्राउंड था जो मायके का, तो मैं भी एक छोटी सी शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, सीधी डिस्ट्रिक्ट एमपी में आती है, जिसको शायद कोई नहीं जानते होंगे। तो वहाँ पे मैं रहती थी, गाँव सा पूरा माहौल था। और बचपन में मैंने देखा था कि जब बाल हम धोते थे तो केवल काली मिट्टी या फिर जो नॉर्मल दही छाछ और ये सब चीजें मिला के ही बाल धोया करते थे, और हमेशा तिल या सरसों का तेल ही बचपन में हमने यूज किया। जब तक टीवी और ये सब चीजें नहीं आई थी, विज्ञापन नहीं आए थे, तब तक हम वही यूज करते थे। बाल बहुत अच्छे थे मेरे, बहुत लंबे भी थे, बहुत थिक थे, मतलब 2 चोटियां अलग अलग इतनी इतनी मोटी मोटी आती थी मेरी। और मैंने केवल सरसों और तिल का तेल लगा के मेरे बालों को पूरा अच्छा काला किया। और घरेलू खान पान था, बाहर की कोई भी चीजें नहीं थी, कोई केमिकल्स नहीं मिलते थे, कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता था, बिल्कुल जो फ्रेश जो सब्जियां होती थी ऑर्गेनिक खाद बीज डाल के, तो वही सब कुछ खाया था जब तक मैं वहां थी। बहुत अच्छे मेरे हेयर्स थे। जैसे ही मेरा शहर में आना हुआ और इंदौर में जब मैं आई, तो यहाँ पे जब धीरे धीरे खान पान भी बदला, प्रोडक्शन की वजह से इतना ज्यादा यहाँ पे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे बालों पे बहुत गलत असर डालना शुरू किया। और धीरे धीरे जो मेरे बाल थे उनकी लेंथ कम होने लगी, वो झड़ने लगे, और साल के 2-3 महीने तो इतना भयंकर बाल झड़ते थे कि हाथों को अगर मैंने बाल में फेरा है तो गुच्छे गुच्छे बाल जो है मेरे हाथों में आ जाते थे। टेंशन भी हुआ, 1-2 बार तो यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन कोई खास असर मुझे नहीं हुआ जब तक कि मैं डीएक्सन की शरण में नहीं आई थी। और जब ये तेल आया तो तेल को मैंने बिल्कुल लिया और इसको बराबर अच्छे से यूज करना शुरू किया। और लास्ट 2-3 साल से जो ठंड के समय में जनरली मेरे बहुत बाल झड़ते थे, इतना झड़ते थे कि जो बाल थे उनकी जो आधी हो जाती थी पूरी,
डेंसिटी, तो इतना ज़्यादा झड़ते थे। तो जब से मैंने ये तेल यूज़ करना शुरू किया और स्पिरुलिना खाना शुरू किया, बाकी डीएक्सएन के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू किए हैं, तो मेरे बाल जो है वो झड़ना कम हुए और पिछले 2 ठंड में मेरे बाल लगभग 30 से 40% ही निकले होंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलते, एक्सट्रीम झड़ते थे बाल। ऐसा लगता था कि कहीं मैं बिल्कुल बाल ही नहीं रह जाए मेरे सर पे। तो ये फ़ायदा मुझे मिला, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने तेल को सभी को सजेस्ट करना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया कि आप इन चीज़ों को जब आप यूज़ करेंगे, इनके फ़ायदे बताया, औषधियों के बारे में जब बताएँगे कि ये क्या-क्या फ़ायदे दे सकते हैं हमें, तो हर कोई अपने बालों को बचाने का प्रयास जो है वो ज़रूर करेंगे। तो ये कुछ घरेलू उपाय थे। इसके साथ ही कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि जब भी हम किसी को तेल के बारे में या शैम्पू के बारे में जब भी हम सजेस्ट करें, तो कभी भी ओवर क्लेमिंग हमें नहीं करनी है। जो हमें फ़ायदे मिले हैं और जो हमारे तेल में औषधियाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, हमें केवल वो ही बताना है और सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से ही हमें प्रोडक्ट को बताना है कि अगर वो डाइजेशन है और सिर्फ़ बालों की जो समस्या है, उसके हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को उसको सजेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम वो सारी चीज़ें बताएँ, आप स्पिरुलिना भी खाएँ, आप चाय भी पिएँ, आप ये भी करें, आप तेल भी, शैम्पू भी। हो सकता है हर कोई ये चीज़ सारी चीज़ों को नहीं ले सकता हो, तो जिसकी जैसी नीड है उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट को उनको बताना है। प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें टेस्टिमोनियल्स लोगों तक शेयर करना है और हमें घर-घर जाके बेचने वाला काम नहीं करना है। हमें प्रोडक्ट के फ़ायदे, उसकी खूबियाँ लोगों को शेयर करना है, केवल प्रोडक्ट प्रमोट करना है हमें और उसके जो फ़ायदे हैं, जो उसमें खूबियाँ हैं, जो रिज़ल्ट मिलते हैं, वो हमें लोगों तक पहुँचाना है और साथ ही हमें क्रेडिट नहीं करनी है, प्रोडक्ट किसी को भी हमें उधार देने से बचना है और हमेशा एक कंसल्टेंट की तरह ही सामने वाले से बात करनी है कि हमें सामने वाले की ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, उसे समझना है और उसके हिसाब से हमें उसको जो है प्रोडक्ट उस हिसाब से शेयर करना है और साथ ही हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में शेयर करेंगे, उसके फ़ायदे शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी जो है वो अर्निंग भी होती जाएगी। तो ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से। अब कुछ जो अब अपने बालों को जिसे प्यार है, वो इस नीली तेल और शैम्पू से इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अपने बालों की सुरक्षा ज़रूर करें क्योंकि कहीं न कहीं बाल बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमें एक अच्छा दिखने में अपने अपीयरेंस को इफ़ेक्टिव बनाने में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारे एटीट्यूड में बहुत अहम रोल निभाते हैं बाल और इन बालों के कारण हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। किसी के अच्छे बाल होते हैं तो सामने वाला आगे रह के पूछ सकता है कि आपके बाल बहुत अच्छे, आपने क्या किया? और बाल सभी के को प्यारे होते हैं, सभी के लिए बहुत कीमती हैं, तो उसका हमें उसी तरह से ध्यान भी रखना होगा ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ में बने रहें और तो इस तरह से नीली तेल और गैनोजी शैम्पू का यूज़ करें और अपने बालों को स्वस्थ रखें। साथ में इंटरनल जो हमें अगर प्रॉब्लम है उसके लिए हमें स्पिरुलिना, नोनी-जी ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी का सेवन करते रहें और अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से बालों को स्वस्थ बनाएँ और बिल्कुल खुश रहें, हैप्पीएस्ट रहें। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरे को तो याद आ गया था हमारे बचपन में जो स्कूल जाते हैं 45 मिनट्स के क्लास होती है ना, तो वहाँ पे सामने टीचर पढ़ाते हैं और हम लोग सुनते हैं। मैं 45 मिनट्स कैसे मेरा चला गया मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को लग रहा है हमारे टीचर सामने पढ़ा रहे हैं और हम सीख रहे हैं उनसे कुछ। बहुत अच्छी तरीके से अपने नीली तैलम हेयर ऑयल और हमारे जो शैम्पू के बारे में आपने बताया और आपने एक्सपीरियंस भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने शेयर किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा डेली अपडेट्स के लिए
हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक नए गेस्ट और नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक इसी समय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।